हेलो एवरीवन। एसके ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार सामान्य ज्ञान से कुछ प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें हम चारों ऑप्शन को डिस्कस ना करते हुए सिर्फ ऑप्शन को देखेंगे। जो सही ऑप्शन होगा उसी को चिन्ह आउट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चूँकि समय कम है और रिवीजन के ख्याल से यह वीडियो बनाया जा रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन को हम देख करके चिन्ह आउट करेंगे। जो सही ऑप्शन होगा उसी को चिन्ह आउट करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है, बिहार राज्य विभाजन से पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 6। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में तेल शोध कारखाना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बरौनी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है इसमें। एक तरफ दिया है सूची 1 और दूसरी तरफ सूची 2। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में नगर। कागज एवं लुगदी, सिगरेट, प्लाईवुड, जूट। सूची 2 में दिया है डालमिया नगर, दिवालपुर, हाजीपुर, दरभंगा। तो इसका देखते हैं कूट में कैसे, कूट में इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 के 4, बी के 3, सी के 2 और डी के 1। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन 2 जिलों में सर्वाधिक हुआ है? राज्य में सूती वस्त्रों का विकास किन 2 जिलों में सर्वाधिक हुआ है? तो चलिए इसका सही ऑप्शन कीजिए। सही ऑप्शन क्या होगा? जल्दी से बताएं अपना ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1, गया तथा भागलपुर। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, गया तथा भागलपुर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित अवस्था में है? बताइए इसका आंसर। चलिए जल्दी कीजिए, बताइए आपका आंसर इसका कितना हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 8। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो पहले चीनी उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई? चलिए बताइए कमेंट ऑप्शन इसका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1904 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? बताइए इसका ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, डचों द्वारा। अगला प्रश्न है, बिहार की औद्योगिक नीति 2011 कितने समय तक प्रभावित रहेगी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? बिहार में टसर रेशम उद्योग किस जिले में है? तो टसर रेशम उद्योग बिहार में किस जिले में है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भागलपुर, बी ऑप्शन हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंदूर उद्योग कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताएं सही ऑप्शन इसका। बिहार में सिंदूर उद्योग, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, लखीसराय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, बिहार में उर्वरक उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिहार में उर्वरक उद्योग बरौनी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, डालमिया नगर। सीमेंट उद्योग बिहार में कहाँ अवस्थित है? डालमिया नगर में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में निर्माणाधीन रेल पहिया कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो बल्कि निर्माणाधीन नहीं है, यह बन करके तैयार है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा छपरा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मोकामा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1956, वर्ष 1956 में की गई। अगला प्रश्न है, लोहट, रीगा तथा हसनपुर किस उद्योग से जुड़े स्थान है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चीनी उद्योग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में बंदूक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मुंगेर। अगला प्रश्न है, बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर है? बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कटिहार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ठाकुर पेपर मिल लिमिटेड का कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ठाकुर पेपर मिल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा समस्तीपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2013-14 में राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर चीनी मिल इकाई लगाने को स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सिर्फ हम ऑप्शन करते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप लोग देख लेंगे और आगे बढ़ेंगे तुरंत। रिवीजन के लिए ये है। अगला प्रश्न है, डोरी रेशम का उत्पाद बिहार में किस जिले में होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्णिया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्णिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार द्वारा कहाँ सीमेंट इकाई लगाने की मंजूरी प्रदान की गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगाबाद। अगला प्रश्न है, बरौनी तेल शोध कारखाने को तेल क्षेत्र से पाइपलाइन द्वारा जोड़ा गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहरकटिया, असोम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम को स्थापना की गई है। बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना की गई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1966, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुलेमित करना है। तो अगले प्रश्न है, सुलेमित कीजिए सूची 1 सूची 2 से। एक तरफ में है सूची 1 में है अभ्रक, स्वर्ण, डोलोमाइट, पेट्रोलियम। सूची 2 में है मुंगेर, गया, पूर्णिया, रोहतास। तो कूट में देखते हैं इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सॉरी निम्नलिखित में से कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? तो इसमें भी कूट है, तो बिहार में कौन से खनिज मिलते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2, कोयला और लौह। अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भागलपुर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के किस जिले में अभ्रक का खनन होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अभ्रक का खनन कहाँ पर होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, गया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्य के किस स्थान पर लौह पाइराइट्स का कारखाना स्थित है? लौह पाइराइट्स। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन होगा सी, अमझोर। लौह पाइराइट्स अमझोर में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में एस्बेस्टस की खानें पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ये सही हो जाएगा, मुंगेर में। मुंगेर में एस्बेस्टस की खानें पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार में सोरे का प्रमुख उत्पादक जिला है? तो बिहार में सोरे का प्रमुख उत्पादक जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सारण। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमुई जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जमुई जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, स्लेट। स्लेट पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सीसा। सीसा पूर्णिया में मिलता है, ये गलत है, सुलेमित नहीं है यही। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट की खानें पाई जाती है? बिहार के किस जिले में मैग्नेटाइट की खानें पाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, मैग्नेटाइट गया में मिलेगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। राज्य के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? राज्य के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, गया में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्ष 1958 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कहाँ विद्युत गृह नहीं है? निम्नलिखित में से कहाँ ताप विद्युत गृह नहीं है? तो ताप विद्युत गृह कहाँ पर नहीं है? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्णिया में ताप विद्युत गृह नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 120 मेगावाट उत्पादक क्षमता वाले कांटी ताप विद्युत कब स्थापित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1980। 1980। अगला प्रश्न है, बिहार की कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित है? बिहार की कौन सी तापीय विद्युत परियोजना कोयला पर आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बरौनी। अगला प्रश्न है, बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित है। बरौनी ताप विद्युत परियोजना आधारित किस पर है? तो यो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, कोयला पर आधारित है, कोयला से चलता है। अगला प्रश्न है, नवीन नवीनगर ताप विद्युत गृह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, औरंगाबाद। नवीनगर ताप विद्युत गृह बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? नवीनगर ताप विद्युत औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है,
कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार है। कौन कौन से हैं जो कोयला पर चलता है 3 थर्मल पावर? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बरौनी, कांटी, नवीनगर। बरौनी, कांटी और नवीनगर जो है कोयले से चलता है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बिहार के किस जिले में अभ्रक पाया जाता है? बताएं इसका सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गया में भी पाया जाता है, नवादा में, जमुई में, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुलेमित है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में प्राप्त स्थल दिया है। खनिज 1 में गंधक, आग्नेय मिट्टी, क्वार्ट्ज, सीसा। सूची 2 में मुंगेर, रोहतास, भागलपुर और बांका। इसको मिलान करना है, सुलेमित करना है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। इसका सही ऑप्शन यही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में श्री खीरा पन बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रोहतास में श्री खीरा पन बिजली परियोजना का निर्माण किया जा रहा है रोहतास में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो कहलगांव ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1979 में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सरैया और माझी राज्य में सोरा उत्पादक क्षेत्र है, ये स्थान किस जिले में स्थित है? सरैया और माझी राज्य में सोरा उत्पादक क्षेत्र है, ये स्थान किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सारण। अगला प्रश्न है, पैराइट्स बिहार राज्य के किस जिले में पाया जाता है? तो पैराइट्स किस बिहार के किस जिले में पाया जाता है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पैराइट्स। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रोहतास में पाया जाता है पैराइट्स। अगला प्रश्न है, अग्निशह मिट्टी की प्राप्ति किस सेल समूह से होती है? अग्निशह मिट्टी की प्राप्ति किस सेल समूह से होती है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, औषधि सेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब व किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा 1964 सोवियत संघ की सहायता से किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में कभौता नामक कटौभा नामक स्थान पर कोसी परियोजना के तहत जल विद्युत गृह का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, पूर्णिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार का पहला दूरदर्शन प्रसारण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मुजफ्फरपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है? 2 पर स्थित नहीं है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 का डी, पटना राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर स्थित नहीं है। औरंगाबाद है, मोहनिया है, सासाराम है, जो कि पटना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ता है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित से सीधे जुड़ता है, किससे जुड़ता है?
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, काठमांडू, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है, तो किसके द्वारा कराई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल्स नेपाल एयरलाइंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से गुजरता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, जो कि बिहार से गुजरता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन है सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार से जुड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन है? बिहार से जुड़ने वाली सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, NH-31। अगला प्रश्न है, पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? पटना हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गया स्थित हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा कब प्राप्त हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ष 2002 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार में दूरदर्शन का प्रयोग जनसंचार के लिए कब हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वर्ष 1978 में। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शेरशाह ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्थान NH-30E पर स्थित नहीं है? तो कौन सा इसमें NH-30 पर स्थित नहीं है? कौन सा स्थान जो है NH-30A पर नहीं है? तो नहीं वाला पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दीनारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? कह रहा है पूर्वी पश्चिमी गलियारा से के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, NH-28 और NH-31। पूर्वी पश्चिम से NH-28 और NH-31। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कोलकाता दिल्ली। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? बिहार में तेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1860 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र है, बिहार का पहला आकाशवाणी केंद्र कौन सा है? पटना है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल पुल बिहार के किस नदी पर निर्मित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सोन नदी पर।
भारत का सबसे बड़ा रेलवे पुल बिहार के किस नदी पर निर्मित है? रेल पुल कह रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा रेल पुल बिहार के किस नदी पर निर्मित है? तो सोन नदी पर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में निजी कॉरिडोर रेल सॉरी बिहार में निजी कॉरिडोर डाक सेवा का आरंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1991। अगला प्रश्न है, सड़कों की कुल लंबाई है, सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1,40,220 किलोमीटर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सिरसा ने, सिरसा सूरी ने कराया था। अगला प्रश्न है, भारत में रेल परिवहन की दृष्टि से अन्य राज्यों की तुलना में बिहार का स्थान निम्नलिखित में से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, पांचवा। अगला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग बिहार से होकर इलाहाबाद की से हल्दिया तक जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राष्ट्रीय राजमार्ग 1। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग करके बिहार एवं उड़ीसा का नाम से नए राज्य का गठन कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कब किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1912 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1 अप्रैल 1936। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बिहार का विभाजन कर पृथक राज्य झारखंड का गठन किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 2000 में। अगला प्रश्न है, पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1952 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, महाधिवक्ता। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई, ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 243 घ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष कौन है? बिहार के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजधारी सिन्हा। कौन हो जाएंगे? राजधारी सिन्हा। अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1916, वर्ष 1916। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय बिहार राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मंत्रिपरिषद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता
स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जय रामदास दौलत राम। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया? बिहार के लिए पृथक विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का गठन कब किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1936 में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जून 2008। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में पद पर किसे ग्रहण किया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किसने ग्रहण किया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन हो जाएगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषद के लिए बिहार की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/6 सदस्य। अगला प्रश्न है, बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? बिहार में विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, राज्यपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके सम्मुख ग्रहण करता है? राज्यपाल अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके सम्मुख ग्रहण करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कितने जिले एवं प्रमंडल हैं? बिहार में कितने जिले एवं प्रमंडल हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 38 जिले और 9 प्रमंडल। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिमंडल के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल एवं राज्य मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष और अस्तित्व में आया? बिहार लोक सेवा आयोग किस वर्ष और अस्तित्व में आया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1949। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार सचिवालय का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1912 में किया गया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पटना जिले का क्षेत्रफल है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पटना जिले का क्षेत्रफल कितना है? पटना जिले का क्षेत्रफल है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3202 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है,
फल्गु नदी किस जिले में बहती है? फल्गु नदी किस जिले में बहती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गया में बहती है। अगला अगला प्रश्न है, दवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। दवाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मुजफ्फरपुर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सारण अनुमंडल में कितने जिले हैं? सारण अनुमंडल में कितने जिले हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 3। अगला प्रश्न है, भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? भोजपुर जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आरा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात जिला है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भागलपुर। अगला प्रश्न है, बलिया अनुमंडल किस जिले के अंतर्गत आता है? बलिया अनुमंडल किस जिले के अंतर्गत आता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बेगूसराय। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी जिले का जन घनत्व है। सीतामढ़ी जिले का जन घनत्व है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1492। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कागज एवं करधा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। कागज एवं करधा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, समस्तीपुर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। अगला प्रश्न, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा रोहतास हो जाएगा, डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शेखपुरा। शेखपुरा सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है। अगला प्रश्न है, गया राज्य का मुख्यालय कहाँ है? गया राज्य का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गया में। गया जिला का मुख्यालय गया में ही है। गया जिला लिखना चाहिए, गया राज्य लिखा है यहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमंडल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा प्रमंडल नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है इसमें, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सहरसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। अगला प्रश्न है, कोसी नदी किस जिले में बहती है? तो कोसी नदी किस जिले में बहती है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सुपौल में बहती है कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पटना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बताइए, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार का पेंटिंग विधा कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मधुबनी। मधुबनी सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किस कला शैली से है? दीदारगंज से प्राप्त यक्षी की मूर्ति का संबंध किस कला शैली से है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मौर्य कला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौर्य कला से है। अगला प्रश्न है, मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? मंजूषा शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? तो मंजूषा शैली अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धोबिया नृत्य बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो धोबिया नृत्य बिहार के किस जिले में किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भोजपुर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? बिहार शरीफ में स्थित इब्राहिम के मकबरे पर किस कला शैली का प्रभाव है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, तुगलक कला शैली। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? सासाराम स्थित शेर शाह का मकबरा किस शैली का सर्वश्रेष्ठ नमूना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, अफगान शैली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मधुबनी कला चित्रकला का संबंध की बिहार के किस क्षेत्र से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मिथिला से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नयका बंजारा लोकगीत में नायक कौन है? नयका बंजारा लोकगीत में नायक कौन है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, शोभन यक्का। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सा नृत्य जन्मोत्सव पर होता है? जन्म पर कौन सा नृत्य होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पमरिया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? बिहार में होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जोगीरा। कौन सा हो जाएगा? जोगीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नृत्य मुस्लिम समाज के विशेष रूप से प्रचलित है? मुस्लिम समाज में कौन प्रचलित जो है वो नृत्य कौन सा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, झरनी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है? तो जनजातियों में कौन से नृत्य प्रचलित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मा। कर्मा जो है ये जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य जाट जाटिन के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा सही, भुकली बंका। अगला प्रश्न है, नौरंग कला मंच कहाँ अवस्थित है? तो नौरंग कला मंच कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, बक्सर में। नौरंग कला मंच बक्सर में स्थित है।
अगला प्रश्न प्रश्न है, मंजूषा चित्रकला शैली में किस लोक कथा के चित्र को महत्व मिलता है? मंजूषा चित्र शैली में किस लोक कला का चित्र महत्व मिला है? तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। मंजूषा चित्र शैली में किस लोक कथा के चित्र को महत्व मिला है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहुला बिसहरी, बिहुला बिसुहरी। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो पटना कलम या पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ईश्वरी प्रसाद को, ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, जट जाटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? जट जाट नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सावन, सावन में की जाती है। अगला प्रश्न है, पाल कला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें पूछ रहा है सही नहीं है, किस कला के बारे में? पाल कला के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पाल कला अधिक अलंकार प्रधान नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज के भवन किस शैली से प्रभावित है? पटना कलेक्टरी और पटना कॉलेज का भवन किस शैली से प्रभावित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हॉलैंड डच के द्वारा प्रभावित है। अगला प्रश्न है, पटना कलम के प्रधान महत्वपूर्ण चित्रकार थे? पटना कलम के प्रथम महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सेवकराम, सेवकराम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? मधुबनी चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। यह लोक कला है, इसमें महिलाओं की ही पूर्ण भूमिका रही है। यह चित्र दो प्रकार के होते हैं, विभीतिका और अरियन। तो ये सभी सही है। अगला प्रश्न है, कामायनी नाट्य संस्था बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आरा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विदेशिया लोक नाट्य के रचयिता कौन थे? विदेशिया लोक नाट्य के रचयिता कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, भिखारी ठाकुर। अगला प्रश्न है, पटना सिटी में स्थित पादरी की हवेली और बांकीपुर चर्च प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, गौथिक शैली का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन के लघु चित्र बुद्ध के जीवन के लघु चित्र किस चित्रकला से संबंधित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, पाल चित्रकला, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है, तो देखिए इसका आंसर खुद से बनाइए पहले। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, तो सुमेलित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
इस प्रश्न को देखिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका देखिए, प्रश्न को देखिए और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2। 1 और 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से और बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। मिलान करके देखें। यही है, बताइए इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ये ऑप्शन 1 दिया है, ये ऑप्शन बी पढ़ लिए, लिट्टी चोखा बिहार में खाई जाने वाली पारंपरिक भोज पदार्थ है। कर्मा नृत्य बिहार की जनजातियों में विशेष रूप से प्रचलित है। और डी में है, डोमकच नृत्य में विवाहित पुरुष ही भाग लेते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। देखें इसका कौन सा असत्य पूछ रहा है। तो असत्य पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, डोमकच नृत्य में विवाहित पुरुष ही भाग लेते हैं। यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रकला शैली में संथाल समाज की लोक कथाओं, मिथिकों, धार्मिक विश्वासों और नैतिक शिक्षा का विशेष प्रस्तुतिकरण होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जादूपटिया शैली। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही बनाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मंजूषा शैली में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो सूर्य मंदिर स्थित है, उसको बताना है। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, औरंगाबाद। किसमें है सूर्य मंदिर, कहाँ पर स्थित है, औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित से कौन सुमेलित नहीं है, सॉरी। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उद्योगपति जीडी बिरला द्वारा निर्मित बिरला मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना में। कहाँ पर स्थित है, पटना में स्थित है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस स्थान पर है। ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस स्थान पर है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हाजीपुर में है।
अगला प्रश्न है, अशोक की लाट कहाँ है? अशोक की लाट कहाँ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, वैशाली। कहाँ हो जाएगा? वैशाली। अगला प्रश्न है, बोध गया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बौद्ध धर्म। बोध गया किस धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, जरासंध का आखड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगीर में। अगला प्रश्न, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगीर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गया स्थित विष्णुपद मंदिर के निर्माण का श्रेय है? विष्णुपद मंदिर का निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो इसको सही ऑप्शन है अहिल्याबाई। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बिहार शरीफ। कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में स्थित है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना के पत्थर का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? पटना के पत्थर का मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा परवेज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुसलमानों का पवित्र स्थान मखदुम कुंड कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मखदुमपुर कहाँ अवस्थित है? तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, राजगीर। सुलेमित करना है, सुमेलित। तो एक तरफ है मंदिर और दूसरी तरफ स्थान। देखिए इसका, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है, बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदारगिरी किस जिले में स्थित है? बौद्ध तथा जैन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मंदारगिरी किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बांका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है? मनेर में किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा शाह दौलत। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौर्य सम्राट अशोक द्वारा अपने भाइयों की हत्या के अनुस्मृति से कौन सा स्थल जुड़ा है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अगम कुआं। कहा जाता है कि अशोक अपने सभी भाइयों को मार करके इसी कुआं में डाला था। अगला प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सासाराम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पटना के किस स्थान पर मौर्य राजधानी का
अवशेष प्राप्त हुआ है? पटना के किस स्थान पर मौर्य राजधानी का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुम्हरार। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध राम जानकी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब करवाया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1786 में। बी ऑप्शन सही होगा, 1786। अगला ऑप्शन है, मिराजी की दरगाह कमलवन हरिकोटा, सॉरी, मिराजी का दरगाह कमलवन हरिकोटा मंदिर, बावन पोखर मंदिर इत्यादि दर्शनीय स्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, वैशाली। क्या हो जाएगा? वैशाली। अगला प्रश्न है, जैनियों का पवित्र स्थल गुनवा जी बिहार के किस जिले में स्थित है? जैनियों का पवित्र स्थल गुनवा जी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, नवादा। क्या हो जाएगा? नवादा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है इसमें, तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2 और 3, ये तीनों सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिरान छपरा जिले में स्थित है, ये सही है। जरासंध का आखड़ा राजगीर में स्थित है, ये भी सही है। बिरला मंदिर पटना में अवस्थित है, ये भी सही है। यानी कि तीनों सही है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। सिखों के लिए भी है, जैनियों के लिए है, बौद्धों के लिए है, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रीति पक्ष पर्व की अवधि है, प्रीति पक्ष पर्व की अवधि है, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 15 दिन। अगला प्रश्न है, सरस्वती पूजा किस माह में की जाती है? सरस्वती पूजा किस माह में की जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, माघ मास, बी सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जितिया का पर्व किस दिन मनाया जाता है? जितिया का पर्व किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बट सावित्री का त्यौहार मिथिलांचल में किस दिन मनाया जाता है? बट सावित्री का त्यौहार मिथिलांचल में किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जेठ अमावस्या,
अगला प्रश्न है, महाकल्या का बिहार में क्या तात्पर्य है? महालया का बिहार में क्या तात्पर्य है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रीति पक्ष। अगला प्रश्न है, पावापुरी में महावीर के निर्वाण की स्मृति में किस दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? पावापुरी में महावीर के निर्वाण की स्मृति में किस दिन भव्य मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दीपावली। अगला प्रश्न है, जानकी नवमी का मेला किस स्थान पर लगता है? जानकी नवमी का मेला किस स्थान पर लगता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन देखते हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सीतामढ़ी। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रीति पक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आश्विन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस माह में आयोजित होता है? बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर मेला किस माह में आयोजित होता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, कार्तिक माह। कार्तिक माह में आयोजित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, हरिहर क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? हरिहर क्षेत्र का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सोनपुर। हरिहर क्षेत्र का संबंध सोनपुर के संबंध है। अगला प्रश्न है, सहोदरा मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीतामढ़ी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? सीतामढ़ी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, रामनवमी। अगला प्रश्न है, सौराठ में शादी विवाह से संबंधित मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जेठ आषाढ़। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो सही सुलेमित कौन सा नहीं है इसमें? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, महारानी त्रिपुर सुंदरी मेला बेतिया। ये गलत ऑप्शन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गोपाष्टमी मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? गोपाष्टमी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, खगड़िया। खगड़िया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब से किया जाता है? पटना पुस्तक मेले का आयोजन कब से किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है डी, वर्ष 1971। वर्ष 1971 से किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें सुमेलित करना है, तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 दिया है। सूची 1 में मेला दिया हुआ है और सूची 2 में स्थान। तो इसका सही ऑप्शन बताएं कब क्या हो जाएगा? देखिए, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व का आयोजन बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? गुरु पर्व का आयोजन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना। गुरु पर्व का आयोजन बिहार के पटना जिले में किया जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में सिंहेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? बिहार में सिंहेश्वर मेले का आयोजन किस अवसर पर किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, शिवरात्रि। अगला प्रश्न है,
राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है? राज्य में बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बैसाख पूर्णिमा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बैसाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध जयंती पर्व का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, दस लक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? दस लक्षण पर्व मुख्यतः किस संप्रदाय का पर्व है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जैन धर्म का। जैन के लिए, जैन धर्म का ये पर्व है। अगला प्रश्न है, सोहाराम राज के किस जनजाति का सबसे पवित्र त्योहार है? सोहाराम राज के किस जनजाति का सबसे पवित्र त्योहार है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, उरांव। उरांव जनजाति का ये त्योहार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है? तो बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ब्रह्मपुर बक्सर में होता है, बेतिया पश्चिमी चंपारण मधेपुरा, उपरोक्त सभी। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्व बहनों द्वारा भाई की लंबी आयु के लिए मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, भैया दूज। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, भैया दूज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, बकरीद हसन हुसैन के बलिदान की याद में मनाया जाता है। तो इसका कथन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किस्मों की प्रदर्शनी लगाई जाती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सन्नौर मेला। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मेले का आयोजन भागलपुर में मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मंदार पर्वत के नीचे कौन सा मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, बौंसी मेला। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, बौंसी मेला का आयोजन किया जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजपुरी विदेशों में मुख्यतः किस देश में बोली जाती है? तो किस देश में बोली जाती है भोजपुरी? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन है सी, मॉरिशस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर ग्रियर्स ने किस भाषा को छीका छीकी नाम दिया है? डॉक्टर ग्रियर्स ने किस भाषा को छीका छीकी नाम दिया है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंगिका। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र द सर्च लाइट के प्रथम संपादक थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र द सर्च लाइट के प्रथम संपादक थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सैयद हैदर हुसैन। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, सैयद हैदर हुसैन। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंडियन नेशन। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की किस भाषा को
भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? बिहार के किस भाषा को भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मैथिली को दिया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 और दो तरफ सूची 2 दिया है। सूची 1 में साहित्य और सूची 2 में साहित्यकार। साहित्य में कादम्बरी, अर्थशास्त्र, बुद्ध चरित्र, पंचतंत्र, और सूची 2 में दिया है बाणभट्ट, कौटिल्य, अश्वघोष, विष्णु शर्मा। इसको मिलान करना है तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कूट में क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। इसमें ऐसे मिलान करना है, इसको मिलान किए। अगला प्रश्न है पदावली किसकी रचना है? पदावली किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विद्यापति की। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्यापति की पदावली रचना है। अगला प्रश्न है देवकी नंदन खत्री का संबंध निम्नलिखित में से किस रचना से है? देवकी नंदन खत्री का संबंध निम्नलिखित में से किस रचना से है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, चंद्रकांता समिति। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है? तो कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है तो नहीं पूछ रहा है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, वर्ण रत्नाकर रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध अश्वघोष से नहीं है? निम्नलिखित में से किस रचना का संबंध अश्वघोष से नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, हितोपदेश। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बापू के कदमों में साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है? बापू के कदमों में साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार के किस जिले से होता है? बिहार बंधु का प्रकाशन बिहार के किस जिले से होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना से। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अमृत वर्षा का प्रकाशन किस पर प्रारंभ हुआ? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वर्ष 1987। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्ष 1987। अगला प्रश्न है सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। समाचार पत्र एक तरफ और दूसरी तरफ स्थापना वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन मिलान करना है, मिलान कीजिए। देखिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक द सर्च लाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, वर्ष 1918। वर्ष 1918 से शुरू हुआ था सर्चलाइट। अगला प्रश्न है सर्वहितैषी समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता था? सर्वहितैषी समाचार पत्र बिहार के किस जिले से प्रकाशित होता था? तो इसका सही ऑप्शन है ए, पटना से। अगला प्रश्न है ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा मैथिली भाषा की
पहली रचना कौन सी है? यह कौन सी थी? ज्योतिश्वर ठाकुर द्वारा मैथिली भाषा की पहली रचना कौन सी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, वर्ण रत्नाकर। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ईशान। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र किस शीर्षक से मोहम्मद हाशिश द्वारा प्रकाशित किया गया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी ऑप्शन सही सही हो जाएगा, नूरुल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नूरुल अनवर। अगला प्रश्न है, संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1992 में। 1992 में संध्या प्रहरी की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में भाषा परिवार की दृष्टि से निम्न में से कौन से दो वर्गों की बोली प्रचलित है? तो इसमें मिलान करना है, कूट है। बताएं इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 3। 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी का संपादन मुरली खेर ने किया था। सही ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा सम्मिलित है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषा सम्मिलित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 22। 22 भाषा सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, सीनेट अंग्रेजी कवि शैली का प्रयोग डॉक्टर अजीमुद्दीन ने सर्वप्रथम किस भाषा में किया? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, उर्दू। उर्दू में किया था, तो इसका सही ऑप्शन उर्दू हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मुंडा परिवार की भाषा है? निम्न में से कौन एक मुंडा परिवार की भाषा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, नेंगिका। अगला प्रश्न है, टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? टाइम्स ऑफ इंडिया के पटना संस्करण का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन है डी, 1986। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वर्ष 1911 की जनगणना से संबंध आंकड़ों के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, बिहार में साक्षरता दर कितने है? 61.80। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन किस दिन मनाया जाता है? बिहार में शिक्षा दिवस का आयोजन किस दिन को मनाया जाता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 11 नवंबर को। अगला प्रश्न है, नेतरहर आवासीय विद्यालय की तर्ज पर किस स्थान पर आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, सिमुलतला। अगला प्रश्न है, स्वस्थ बिहार मुहिम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया?
स्वस्थ बिहार मुहिम के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य अभियान कब प्रारंभ किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 2011। अगला प्रश्न है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1917, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, पटना में। अगला प्रश्न है, खुदाबख्श लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 1938 में। अगला प्रश्न है, बिहार में पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या क्या है? तो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट की संख्या कितनी है बिहार में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 13। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, समस्तीपुर में। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वैशाली में। अगला प्रश्न है, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 1950। अगला प्रश्न है, बिहार में चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मधुबनी में कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। अगला प्रश्न है, जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहाँ पर स्थापित है? जेवियर्स फायर सेफ्टी एकेडमी की शाखा कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना में। अगला प्रश्न है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा किस जिले में स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, समस्तीपुर। अगला ऑप्शन है, नई पीढ़ी स्वास्थ्य क्रांति कार्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग शामिल नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 14 से 18, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में जननी एवं बाल सुरक्षा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 2006। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किशोरी सशक्ति सबला कार्यक्रम का क्रियान्वयन किस आयु वर्ग के किशोरियों के लिए किया जा रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 11 से 18। अगला प्रश्न है, वर्ष 2012-13 के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य योजना की शुरुआत प्रारंभिक अवस्था में कितने जिलों में की जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 जिलों में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भागलपुर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? गांधी संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, पटना। महाराजा लक्ष्मीश्वर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? लक्ष्मीश्वर संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 1979। अगला प्रश्न है, बिहार में शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन यानी कि 11 नवंबर के अवसर पर मनाया जाता है? शिक्षा दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मौलाना
अबुल कलाम आज़ाद। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जमुई में सिमुलतला आवासीय विश्वविद्यालय की स्थापना किसके तर्ज पर की गई है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा नेतरहाट के तर्ज पर की गई है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, राज्य में मुख्यमंत्री बालिका या बालक साइकिल योजना के तहत प्रति विद्यार्थी कितनी राशि साइकिल क्रय करने के लिए उपलब्ध कराई जा रही है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2500 रुपया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में निरक्षर महिलाओं को 6 माह में साक्षर बनाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी मुख्यमंत्री अक्षर आंचल योजना। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नालंदा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 2008 वर्ष 2008। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1991। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अंगीकृत सेवा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1985। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय में बालिका सशक्तिकरण हेतु गठित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीना मंच। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।